नमस्कार जोहार, मेरा नाम विवेक है और हम मौजूद हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। पुलिस लगातार फेक एनकाउंटर कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विपक्ष के नेताओं का आरोप है। अखिलेश यादव का हालिया वो ट्वीट, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जो सुल्तानपुर में मंगेश यादव की हत्या हुई है वो फेक एनकाउंटर है। पुलिस ने जबरदस्ती जाति को देख करके एनकाउंटर किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं या सत्ताधारी दल है वो लगातार आए दिन ये दावा करता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश अपराधी छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन ये दावे हमेशा फेल हो जाते हैं। अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि जो एनकाउंटर हुआ है ये फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विकास दुबे, अतीक अहमद उसका भाई, और आज न जाने ऐसे, और फिर मुख्तार अंसारी और अब यादव जी, ये बददस्तूर जारी है। बाबा के गुंडा तंत्र, बुलडोजर तंत्र का एक मिसाल है। मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरियां बंद कर देनी चाहिए, वकीलों जजों को घर पे बैठा देना चाहिए, थानों पे ताले लगा देने चाहिए, कोर्ट में ताले लगा देने चाहिए, और सीधा आपको किसी से दुश्मनी है तो आप बाबा के पास जाइए, बुलडोजर गोली चल जाएगी, काम लग जाएगा तमाम। क्या जरूरत है यार इधर कोर्ट कचहरी करो, मुकदमे लड़ो, क्या जरूरत है? तो बाबा के पास जाओ, न्याय मिल जाएगा तुरंत। तो ये तो बढ़िया है ना, तुरंत ऑन स्पॉट न्याय मिल जा रहा है। कोर्ट कचहरी ये सारी चीजों की झंझट ही खत्म है भाई। तो लोकतंत्र बच्चा थोड़ी है फिर 10 साल से। ये लोकतांत्रिक नहीं, ये गुंडा तंत्र की सरकार है ना। चाहे केंद्र सरकार में ले लीजिए, चाहे प्रदेश में, ये गुंडों की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। ये लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र है। तो फिर क्या है? बारी तो आज कल उनकी थी, आज हमारी होगी, कल किसी और की होगी। तो मारो इसी तरीके से सत्ता पे काबिज रहो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो तुमने कोई बात नहीं करनी है। न 10 सालों से तुमने की है, न 7 सालों से उत्तर प्रदेश में की है। तुम आज के बाद भी कभी सत्ता में आओगे तो हिंदू मुस्लिम करके आओगे, जातियों के नाम से लड़ाओगे, छोटे बड़े के नाम से लड़ाओगे, और क्या करोगे तुम? अभी आप देख लीजिए, सन 2013 को दोहराया जा रहा है। मुजफ्फरनगर और ये हरियाणा से आप देख लीजिए, अभी एक मुसलमान मारा गया, वहां पर कांड पे कांड हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है 2013 में जब हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आग लगाई थी तो हम सत्ता में आराम से 2014 में आ चुके थे। इनको वो फार्मूला नरेंद्र मोदी योगी को पूरी तरीके से भली बात ज्ञात है, इसीलिए खुलेआम ये काम हो रहा है हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि एक बार 4 राज्यों के चुनाव और 10 उप सीटों के चुनाव उत्तर प्रदेश के हम जीत सके। मगर देश की जनता समझ चुकी है, उन्होंने जिस तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके 272 के आंकड़े को 240 में लाके पटक दिया। वैसे ही 27 में और 10 उपचुनाव सीटों पे बाबा का भी यही हशर होने वाला है। बाकी ये एक अलग बात है कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हो और तुम 5 बिल लाए, वक्फ बोर्ड, क्रीमी लेयर, 45 की डायरेक्ट भर्ती और 2 और 5 लाए, और 5 पे तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। तो काहे का मोदी मैजिक, काहे की मोदी की गारंटी और काहे की मोदी की सत्ता, जब तुम 5 बिल लाते हो और मुंह की खानी पड़ती है। अभी तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी तो इंडिया गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी अंदर आने की। अभी तो तुम्हारी ये दशा, तुम्हारे अपने ही समर्थन दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तुम्हें आईना दिखाने का काम किया और पूरी तरीके से तुम्हें बेइज्जत करके अब वो तुम्हें सत्ता से बाहर करेंगे। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने आ सके, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में बोल चुका है कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आके बोल सके। तो विदेशों में जाकर 10 सीटों और 4 राज्यों की राजनीति करता है, वहां से प्रचार प्रसार करता है 4 राज्यों का कि हमने देश में ये किया, हमने देश में वो किया। क्या ये है प्रधानमंत्री का आचरण? अपने देश में चुनाव है और तुम जाते हो 10 जगह पे। अभी देखिए
आज तो सबसे बड़ा अजूबा ये हो गया, जब से प्रधानमंत्री पद पे बैठा है तीसरी बार, 4-5-8 दौरे कर चुका है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, 7-8 दौरे अब यह नवंबर तक भी करेगा। उन राज्यों के नाम मुझे अभी याद नहीं है, करेगा दौरे, आप निकाल कर देख लीजिएगा। बाकी मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे पता है हरियाणा में जा नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में ये आ नहीं सकता, कश्मीर में तिरंगा फहरा नहीं सकता, सिर्फ बातें फैलने की बात है। फिर महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये कार प्रधानमंत्री है, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, डूबा कुचला प्रधानमंत्री है, जिसकी 240 को अब पता चल गया नरेंद्र मोदी को कि 272 और 240 के फर्क को आज नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं दबा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, और चीन को लाल आंखें दिखाते हैं। हंसी आ रही है आपकी। आप ही के देश में वो 4,500 वर्ग मीटर में कब्जा लेकर वहाँ पर मकान बनाता है, उसे चीनी भाषा में वहाँ पर नाम लिखता है, और आप कह रहे हो चीन को लाल आंखें दिखाता है। ये तो लाल कारपेट दिखाता है और भगवान कृष्ण समझ के इसे झूला झूलाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, क्या लगता है ऐसी ही रहेगी या कुछ बदलाव आएगा इसमें? क्योंकि जो अभी मंगेश यादव वाला हुआ है सराफा व्यापारी के यहाँ लूट कांड, उसमें मंगेश यादव की केवल गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एनकाउंटर तो नहीं कह सकते हैं इसे, जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये चीजें हैं। उसमें और भी समाज के लोग थे, शुक्ला थे, सिंह थे, उन लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ, उन लोगों के पैर में गोली मारी है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये बूढ़ा आ गई है, डिस्टर्ब होगा थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देश की जनता से साफ साफ कहना चाहता हूँ, अगर ये सत्ता में रहे तो आपको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा नहीं मिलेगी, सिर्फ यही चीजें मिलती रहेंगी। तो अब तो जनता ने तय कर लिया, दिल्ली में आपको सबक सिखा दिया, प्रदेश में सबक सिखा दी, जब आपकी सब कुछ सही हो जाएगा। मगर खुदा ना खास्ता ये तीसरी बार भी आ गया बाबा, तो आप ऐसी घटनाओं को रोज देखोगे, कानून व्यवस्था को ऐसा ही देखोगे, बाकी की सारी जरूरतों की व्यवस्था को आप ऐसा ही देखोगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता बदलनी है। दिल्ली में जैसे बदली है वैसे ही उत्तर प्रदेश में बदली है, तभी अमन और चैन आएगा, तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तभी मिल सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीजें हो रही हैं, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न जो है, दलितों के साथ जो उत्पीड़न है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हालिया मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन उनके साथ और तमाम अपराधी थे जो सवर्ण समाज से थे, कुछ शुक्ला थे, कुछ सिंह थे, लेकिन उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होता है। पिछड़े समाज के एक मंगेश का एनकाउंटर हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को या पुलिस विभाग को जितने उसमें सम्मिलित थे सबका इनकाउंटर करना चाहिए था, अगर इनकाउंटर कर रहे थे। लेकिन किसी एक व्यक्ति को ही, और दूसरी बात की उसके घर वाले जो है, मंगेश के घर वाले कह रहे हैं कि घर से पकड़ के ले गए थे, तो पकड़ के ले गए थे, दूसरे दिन इनकाउंटर कर रहे हैं, ये गलत है। कानून को अपना काम करना चाहिए। हाँ, डकैती किए थे, वहाँ अगर जन की हानि नहीं हुई थी, धन की हानि हुई थी, तो उन्हें गोली न मार के जो है, या पैर में गोली मारना चाहिए था, या तो न्यायालय में समर्पण करा के, और जितना धन लूटे थे उसको पकड़कर जो है, उस जिसका धन गया था, जिस व्यापारी का धन गया था, उसको दे देना चाहिए था, और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ। तो इससे जो आप देख रहे हैं प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये उसी का कारण है। जब 4 अपराधी थे और चारों आप बता रहे हैं कि काम्बिंग किया गया और चारों वहां मौजूद थे, तो कैसे, चूंकि आप तो बड़ी अच्छी तैयारी किए रहे होंगे, तो कैसे वो तीनों बच गए और एक के जो सीने में गोली लग रही है? तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया होगा। और पुलिस विभाग जब अगर घर से उठाई थी तो इस तरह का काउंटर नहीं करना चाहिए। कोई भी हो अपराधी है तो उसको सख्त सजा दिलवानी चाहिए, या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलवाते, उसको सजा दिलवाते। जो भी था, चूंकि उस बच्चे का पिता भी आया हुआ है, सूरत में कमाता है, उसने कहा कि ये ड्राइवरी करता था, अभी जो कुछ दिन पहले ही आया था, और ये अपनी वाहन का एडमिशन कराने आया था, करा के फिर जाने वाला था, अब रुक गया और ऐसी घटना घट गई। मुझे अभी पूरी जानकारी इस तरह की नहीं है। वो बता रहा है कि बच्चे बता रहे हैं कि घर से उठा के ले गई पुलिस, और उसके बाद कोई गार्जियन था नहीं, कोई साथ गया नहीं, ऐसी घटना हो गई। लौटता हूँ मैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में यादव होना, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि यादव और मुसलमान होना गुनाह हो गया है। देखिए, कोई अपराधी की कोई जात नहीं होती है, ठीक ना। और रही बात, ये सरकार जब से आई हुई है तब से पहले धर्म खोजती है, उसके बाद जात खोजती है।
आखिर अहिर गडेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद जात कटी और शेख सैयद अंसारी पठान के घर में पैदा ले लिया है, तो इससे कोई गलती होगा तो सबसे बड़ा अपराधी है। और शायद ये अगड़े समाज से आए तो नहीं होगा। आखिर वहां पर जो कांड हुआ है, मंगेश यादव को एनकाउंटर किया गया है, आखिर उसके साथ और भी अपराधी थे। किस समाज से थे? ठाकुर समाज से। शायद ठाकुर समाज से ना होते, कहीं अहिर गडेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद जात खटीक चमार शेख सैयद अंसारी पठान के घर में से होते, ये भी इनकाउंटर में संख्या बढ़ गई होती है। मगर इसीलिए काउंटर एक ही यादव जी थे, इसीलिए संख्या एक ही है। अच्छा, एनकाउंटर करने वालों में जो एसटीएफ की टीम थी उसमें से भी कुछ चतुर्वेदी थे, कुछ सिंह थे, ठाकुर बिरादरी से थे, उन लोगों ने मिलकर के एनकाउंटर किया है। और जो अभियुक्त थे उनके पैरों में गोली मारी है, लेकिन मंगेश के सीने में गोली मारी गई है। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आखिर आज यादव जी का मुसलमान भाइयों का नंबर, यादव जी का नंबर, किसी दिन चमार भाई का नंबर आएगा, दुसाद का आएगा, खटिक का आएगा, अहिर गडेरिया, किसी का सबका आएगा। ये किसी अपराधी की जात नहीं है। जो गलत है तो गलत है, गलत को गलत नहीं कहेंगे तो सही को सही कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ये जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जातिवाद और धर्मवाद ये छोड़ दे, सबके मुखिया हैं, किसी एक के मुखिया नहीं है प्रदेश के। हार की बौखलाहट तो नहीं है? अब इनकी क्या हार की बौखलाहट है? ये 7 दिन शायद गोरखपुर में मठ में नहीं बैठे होते तो गोरखपुर कभी हवा इनको। बौखलाहट में ही जो लखनऊ वाला कांड होता है, पानी फेंका जाता है दंपतियों के ऊपर, उसमें पवन यादव का नाम आता है। उसके बाद अब ये मंगेश यादव वाला मामला आ गया। हम तो कहे ना आपको कि आप अहिर गडेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई दुसाद खटीक चमार शेख सैयद अंसारी पठान के घर में पैदा ले लिए। आपसे हल्का सी भी गलती हो गया तो आप इनामी कर दिए जाएंगे, दौड़ा के गोली रोड पे मार दिए जाएंगे, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। बताइए, उत्तर प्रदेश के हालात हैं। उत्तर प्रदेश जहां कहा जाता है सुशासन की सरकार है, रामराज की सरकार है, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। शायद ये सरकार आने से पहले एक नारा दिया जाता था उत्तर प्रदेश में कि मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। आज के समय में वही नारा लगभग बदल चुका है। आज लोग इसी उत्तर प्रदेश में डरते हैं, डर के साए में रहते हैं। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि बच्चियां सशक्त हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चियां शाम ढलने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद घरों से निकलने में डरती हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन मुद्दों पे कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।